नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आप सबका स्वागत है। अब से करीब 3 घंटे पहले पंजाब में चुनाव प्रचार थम गया है। जी हां, 4 तारीख यानी परसों सुबह 8 बजे से वोट पड़ने का काम शुरू होगा और पंजाब की जनता तय करेगी कि आखिरकार वो किसकी सरकार चाहती है, वही अकाली बीजेपी की या बदलाव की बात करते हुए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से किसी एक को अपना नुमाइंदे के तौर पर पंजाब की जनता देखती है। लेकिन आज आखिरी दिन में बीते 24 घंटों में पंजाब के चुनावों ने जो रुख अपनाया है, प्रचार में जो रुख अपनाया है, उसमें विकास, रोजगार, ड्रग्स, करप्शन ये मुद्दे पीछे छूट गए हैं। कुछ भावनात्मक मुद्दों को उठाकर, इमोशनल इश्यूज को उठाकर एक पार्टी दूसरी पार्टी की आलोचना कर रही है। कहीं अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वो कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं। वो पंजाब के जो रेडिकल्स हैं, जो पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं, उनके नुमाइंदा बने हुए हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही। 2 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ उसको उन्होंने केजरीवाल साहब के साथ जोड़ दिया। वहीं केजरीवाल साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला उठाया और उन्होंने पलटकर सुखबीर सिंह बादल पर इल्जाम लगाया कि उनके राज में ये कैसा हुआ, इसके लिए शिरोमणि अकाली दल जिम्मेदार है। यानी पूरा घालमेल है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी धमक दिखाई है, पुराने प्लेयर्स कांग्रेस हो या अकाली बीजेपी गठबंधन हो, दोनों परेशान है आम आदमी पार्टी से। और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल की इस आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। या वाकई में इस बात में दम है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कट्टरपंथियों के साथ है? आखिरकार क्यों वो एक आरोपी के घर जाके रुके, इसको भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। यही सब मुद्दों के जरिए पंजाब की जनता को समझाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है या उकसाया जा रहा है, ये जनता तय करेगी जब वो वोट डालेगी परसों के दिन। लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले, क्या आम आदमी पार्टी कट्टरपंथियों के साथ है? जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, यह दिन भर का घटनाक्रम और फिर बड़ी बहस बड़े चेहरों के साथ। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कट्टरपंथियों के साथ आप। कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ, 6 लोग मारे गए और अरविंद केजरीवाल जी जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इन शक्तियों को मदद कर रहे हैं, उनको खड़ा होने दे रहे हैं। पंजाब के तिकोने मुकाबले में प्रचार का शोर थमने से पहले हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी। किसी ने रोड शो किया, किसी ने लंगर चखे, किसी ने जनसभा की और आखिर में एक दूसरे पर जो गंभीर तीर चले उसमें निशाने पर आम आदमी पार्टी आ गई। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस की रैली के पास हुए कार बम धमाके का जिक्र किया और केजरीवाल को हिंसा फैलाने वाली ताकतों का मददगार करार दिया। कुछ ऐसे ही आरोप लेकर अकाली दल नेता सुखबीर बादल सामने आए। उन्होंने सबूत की कमी के चलते आतंकी होने के आरोप से बरी हुए गुरविंदर सिंह का मामला उठाया और शनिवार को केजरीवाल के उनके घर पहुंचने पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल, ये जो बहुत दुख की बात है कि जो खालिस्तान कमांडो फोर्स और जो पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में आ गया है, उनके घर में जाता है। पंजाब चुनावों के दौरान जिस तरह खालिस्तान समर्थक नेताओं की तस्वीर लगी चीजों की बिक्री बढ़ी है, उसने ऐसी अटकलों के बाजार को खूब गर्म किया है। हालांकि खुद केजरीवाल और पार्टी ऐसे आरोपों को नकार चुकी है। तो कहते हैं हिंदू आतंकवादी से मिला, मैं किसी सिख से मिल लेता हूँ तो कहते हैं सिख आतंकवादी से मिला। उनको सारे पंजाबी अब आतंकवादी नजर आ रहे हैं। उनको, वही मैंने कहा, सारे एनआरआई उनको आतंकवादी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और अकाली दल के वार पर आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बरगाड़ी कांड के बहाने अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल का आरोप है कि बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की जांच के लिए बनाई कमेटी ने सच को छिपाने का काम किया। केजरीवाल को घेरने के इरादे से उनके एक साथी ने भी आखिर पासा फेंक दिया। पार्टी के लीगल सेल के जॉइंट सेक्रेटरी गुरलाब सिंह महल ने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व पार्टी संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को साजिश के तहत घूस के बदले टिकट देने के स्टिंग ऑपरेशन में फंसाया गया। छोटेपुर को पार्टी से बाहर निकालने के लिए केजरीवाल, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के इशारे पर यह साजिश हुई। हालांकि जैसे ही आरोप लगा, केजरीवाल ने इसे साजिश बताने में देरी नहीं की। जब मैनू इन्होंने कहा स्टिंग करने के लिए, तो मैं इनको
बात तो मैं समझ गया था। तो ये आज क्यों कह रहा है वो? 6 महीने पहले जब हुआ था तब क्यों नहीं कहा? अब चुनाव के 2 दिन पहले क्यों कह रहा है? अब ये सारा आएगा। केजरीवाल को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही है। ड्रग्स, खेती किसानी, आत्महत्या और दूसरे मामले पीछे छूट गए और कट्टरपंथियों के साथ का आरोप सबसे ऊपर आ गया। जिस तरह ये आरोप उछला है उसके बाद हम तो पूछेंगे कि क्या विरोधी बदनाम करने के लिए आपको कट्टरपंथियों से जोड़ रहे हैं? तो एक बार फिर सुनिए हमारा सवाल। आपके जवाबों का मुझे इस डिबेट के दौरान लगातार इंतजार रहेगा। हमारा सवाल है कि क्या विरोधी बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को कट्टरपंथियों से जोड़ रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और #पंजाब का दंगल के जरिए भी आपकी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर और हमारे फेसबुक पेज पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादातर चेहरे सीधे पंजाब से हैं मेरे साथ, उनका परिचय कराना बहुत जरूरी है। चरणजीत सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सापरा साहब का स्वागत है। हमारे साथ अवतार सिंह हिट साहब जुड़ रहे हैं, आम आदमी शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं, आपका भी स्वागत है अवतार सिंह हिट साहब। हमारे साथ अजीत झा हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं स्वराज पार्टी के, स्वराज इंडिया के, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की जो पार्टी बनी है। हमारे साथ गुरुप्रेम सिंह लहरी साहब हैं जो कि मालवा रीजन के एडिटोरियल हेड हैं दैनिक जागरण के। आप चारों का इस डिबेट में स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे साथ सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन लाइन पे जुड़े हैं और साथ में कर्नल CD कंबोज जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। बगैर घुमाए सीधा सवाल, कंबोज साहब मेरा आपसे, कर्नल साहब आपकी पार्टी खालिस्तानियों के साथ है, कट्टरपंथियों के साथ है, आपकी पार्टी ब्लास्ट करा रही है और आपकी पार्टी पंजाब को तोड़ने वालों को बढ़ावा दे रही है। जवाब दीजिए अपने विरोधियों के इन सवालों का। कंबोज साहब। ये राहुल जी की जो पार्टी है दिल्ली में, इनकी 70 में से 0 सीट्स आई थी और इनकी ये बिल्कुल बेसलेस बातों की वजह ही एक बड़ा कारण थी। अभी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके बारे में क्या कहूँ। ये तो कल ये भी कह सकते हैं कि जो गुरदासपुर में हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, वो भी आम आदमी पार्टी ने कराया है, या जो पठानकोट में एयरबेस के ऊपर हमला हुआ वो भी आम आदमी पार्टी ने कराया है। वो इल्ज़ाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं। इनकी किसी बात का कोई मतलब नहीं, या तो कोई सबूत दें कि किस लिए जुड़े हुए हैं। ये इस वक्त ठीक है, क्योंकि ये टोटल बौखलाहट में मैं सापरा साहब बिल्कुल बगैर वक्त बताए, चरणजीत सिंह सापरा बगैर सबूत के आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सीरियस और सीनियर पॉलिटिशियन है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सापरा साहब कंबोज साहब की बातों का जवाब दीजिए। सापरा साहब। नहीं, सुमित जी देखिए, ऐसा है कि अगर आप पिछले 1-2 सालों का घटनाक्रम देखेंगे तो उसमें फरवरी 2016 में या जनवरी 2016 में एक सरबत खालसा हुआ था पंजाब के अंदर, जिसको खुलेआम उस समय आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट करा था। सुच्चा सिंह छोटेपुर तब आम आदमी पार्टी में थे, आज नहीं है, तो खुलेआम सपोर्ट किया था उस सरबत खालसा को। और उसी सरबत खालसा के बाद में पूरे पंजाब के अंदर पोस्टर लगे थे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की एनिवर्सरी मनाने के, जिसमें अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह वगैरह सभी के तमाम की फोटोएं लगी थी जी। जब उसका क्रिटिसिज्म हुआ तब ये उससे पलट गए। और फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ये जब भी US गए, UK गए, कनाडा गए, जहां पर कट्टरपंथी जहां से चलती है, जहां से फाइनेंस होता है कट्टरपंथी संगठनों का, ये जा के वहां पर एब्रॉड उनको मिलते रहे हैं। उनके साथ तमाम इनकी फोटोएं छपी हैं, सारी सोशल मीडिया में भी आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत लंबे समय से, करीबन 2-3 साल से इनका संबंध नजर आ रहा है कट्टरपंथी नेताओं के साथ में, देश में भी और विदेश में भी। पर इससे ये साबित तो नहीं होता
कि बॉम्ब ब्लास्ट में सिलसिले आम यहाँ पर आदमी भी पार्टी जो हुए, अरविंद केजरीवाल का उसमें हाथ भी था। कहीं ना कहीं ये इन्होंने कैसे स्वागत कहते हैं किया राहुल है। गांधी ने? देखिए जो राहुल गांधी जो क्या रणजीत- देश की जो इंटेलिजेंस रणजीत ब्यूरो सिंह- है? जो रणजीत सिंह डडरिया वाले पे अटैक, सुमित जी सुनिए, जो रणजीत सिंह डडरिया वाले पे अटैक हुआ था, कहीं ना कहीं इनके नेताओं ने तब थोड़ा सा समर्थन उसका भी किया ठीक। था। और इसी तरह से जब बाद में आरएसएस के नेता गजनेजा का मर्डर हुआ या माता कौर चांद का उनका मर्डर हुआ, तो तब भी कहीं ना कहीं इनका स्टैंड जो था वो कट्टरपंथियों के साथ में था। तो ये जो बात है बॉम्ब ब्लास्ट की, या ये परसों जाकर के मोगा में जहां पर खालसा कमांडो फोर्स, खालिस्तानी कमांडो फोर्स के जो आतंकवादी पूर्व थे उनके घर में रहे हैं, ये तमाम सारी बातें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की फंडिंग भी मैं एक रिबटल लेता हूं कंबोज साहब से, कर्नल साहब से, जो वोट बेस फिर डिबेट को ओपन करता हूं। सुधांशु मित्तल जुड़ गए। सुधांशु मित्तल मैं आऊंगा आपके पास। वोट ये कट्टरपंथियों, ठीक है, सप्रा साहब आपने अपनी बात की, कितना गले उतरे होगी कंबोज साहब बताएंगे। कंबोज साहब आप सप्रा साहब की बातों का जवाब दीजिएगा 30 सेकंड्स में, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। अरविंद केजरीवाल उस गुरिंदर सिंह के घर जाके क्यों रुक गए, जो एक जमाने में आतंकवादी था, जिस पर गंभीर चार्जेस थे, और उसके घर जाके रात बिताना, वहां फोटो खिंचवाना, आपको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई इस चुनाव के पीक पर आम आदमी पार्टी से? कंबोज साहब, पहली बात, जो इनका 30 सेकंड में आपने जवाब देने के लिए बोला है, जो सरबत खालसा की बात कर रहे हैं, ये सप्रा साहब को शायद मालूम नहीं, ये जानबूझकर उस बात को छुपाना चाहते हैं। उस सरबत खालसा में इनके दो, एक एमएलए खडूर साहब से और इंद्रजीत सिंह जीरा, जो कि कांग्रेस के किसान विंग के पंजाब के प्रधान थे, और वो उनका बेटा अभी जीरा से इलेक्शन लड़ रहा है, और जो खडूर साहब थे जो थे कैंडिडेट, वो आज भी खडूर साहब से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये दोनों उस वक्त स्टेज पे मौजूद थे, हाथ खड़े करके इन्होंने समर्थन किया। ये एक भी आदमी का नाम बताएं जो आम आदमी पार्टी का लीडर था और उसमें शामिल था। सप्रा साहब आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात जो अवस्थी साहब ने पूछी है, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। सप्रा साहब मौका दूंगा काउंटर करने का। आप सप्रा साहब है पेशेंट, मत बोले, मुझे सप्रा साहब जवाब दे। सप्रा साहब आखिरी कुछ घंटे बचे, पंजाब की जनता डिबेट को देखती है, मेरा चैनल पंजाब में बहुत देखा जाता है, मैं नहीं चाहता कि गुमराह किया जाए किसी को भी। एक एक करके सबको मौका दूंगा, और जिसको मौका नहीं मिले वो बोलेगा बीच में, लेकिन अभी तो डिबेट शुरू हुआ है। कंबोज साहब, गुरिंदर सिंह के घर क्यों रुके, क्या गलती हो गई? तो अवस्थी साहब, मैं उस घर की आपको बताना चाहता हूं जो आपने सवाल पूछा है। वो घर एक जिसके ऊपर इल्जाम थे, जो अभी फॉरेन में रहते हैं सज्जन, उनके ऊपर अभी कोई इल्जाम नहीं, उनकी वाइफ के नाम पे घर था, उसके ऊपर किराए में एसएचओ भी रहता था और कमिश्नर भी रहता था। अगर वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी और सारी सिक्योरिटी जो है वो इनके साथ थी, इनके आसपास थी, तो इन्होंने उनको मैं मान रहा हूं वहां पुलिस वाले रहा करते थे, पर ये चुनावी मौसम है ट्रिब्यून के अंदर और पॉलिटिक्स परसेप्शन पे बहुत खेली जाती है अपने देश के अंदर। कंबोज साहब, ये एक्सक्यूज बहुत छोटा दिखाई देता है, ये एक्सक्यूज छोटा दिखाई देता है। पॉलिटिक्स परसेप्शन पे खेली जाती है, और परसेप्शन के लेवल पर अरविंद केजरीवाल ये गलती करेंगे कि उनको पता ही नहीं है किसके घर जाके रुक रहे हैं, वहां पे क्या उसको पॉलिटिकली कैसे यूज किया जा सकता है। आपसे अच्छा कौन जान सकता है? जिसने अपने मैनिफेस्टो पे तस्वीर छापी थी झाड़ू के साथ, वो कंट्रोवर्सी झेल चुकी थी पार्टी। लेकिन वो अभी आप ही कह के हटें कि वो सबसे बड़ी है, और वहां पे जो है एक एनआरआई आया, उसने कहा कि ये हमारा घर खाली है, वहां पे वो रहे। तो आप बोलिए ना कंबोज साहब बोलिए, पंजाब की जनता को हमने कोई गलती नहीं की और हम बार बार रहेंगे जाके उस घर के अंदर। सफाई क्यों दे रहे हैं फिर आप कंबोज साहब? बिल्कुल कोई गलती नहीं की, क्योंकि वो घर जो है जिसके नाम पे है उसके ऊपर अभी कोई मित्तल बोलना चाह रहे हैं। एनआरआई आए जो उनका दोस्त था, उन्होंने वहां ठहरने का बंदोबस्त किया, रात को वहां पे गए और वो ठहरे। मेरे पास न्यूट्रल पैनलिस्ट भी है, लहरी साहब, उनसे मैं रिएक्शन लूंगा आपकी बात पे, लेकिन पहले सुधांशु मित्तल। अभी तक का जो आचरण रहा है आम आदमी पार्टी का, वो चरमपंथियों के समर्थन से पंजाब के अंदर अराजकता फैला के वहां पे एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि एक सांप्रदायिकता का तनाव रहे और उसके अंदर कहीं हम लोग निकल के आए। इनका आज तक का खेल ही रहा है। मैं आपका ध्यान 24 जून
की घटना को दिलवाना चाहता हूं। मलेर कोटला में इनका दिल्ली का एमएलए वहां पे जाके कुरान का सेक्रेलेज करता है, फिर बाद में पता लगता है, कहता है मुझे तो पार्टी ने कहा था इसलिए मैंने कहा, उसका गिरफ्तारी हुई। कि इनका चाल चरित्र चेहरा देखिए आज, क्योंकि आज ही केजरीवाल जी ने कहा है कि अरे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ था और मैं जो है ऐसी सजा दूंगा कि जो उम्र भर याद रखेगा। अरे अपने एमएलए नरेश यादव को पहले सजा देते, जिसने कि वहां पे सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने क्या करा? पार्टी से निकाला क्या? नहीं निकाला। सस्पेंड क्या करा क्या? नहीं करा। कोई उसके खिलाफ एक्शन करा क्या? नहीं करा। इनका ये रहा है। आगे चलिए, अभी आपने बयान इनका सुना कि हम तो गुरिंदर सिंह के यहां बार बार रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका समर्थन और जिसके सारी बेस में ये चरमपंथी होंगे, उसको ये आज अगर ये कह दें कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो इनका तो हालत खराब हो जाएगी। आज पंजाब में ये आग लगा रहे हैं, ये उन तत्वों के साथ पंजाब में जा रहे हैं। लेकिन सुधांशु मित्तल जी और चरणजीत सावरा साहब, यही तो इल्जाम लग रहा है कि आप दोनों लोग मिल गए हैं आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग हो गई तो यहां दिखाई दे रहा है जो कंबोज साहब की पार्टी कहती आ रही है, एक जैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं? नहीं, मैं बोलूं, मैं आता हूं कंबोज साहब, एक मिनट। सुधांशु मित्तल से अगर चरमपंथियों के खिलाफत, सुमित जी, चरमपंथियों की खिलाफत करना, किसी के साथ मिलना है तो मैं किसी भी देशभक्त के साथ मिलने को तैयार हूं। आप कांग्रेस को देशभक्त मान रहे हैं? पर देशभक्ति है। कांग्रेस को देशभक्त मानते हैं? ऐसे नापाक लोगों आम आदमी पार्टी को देशभक्त नहीं मानते आप ये कह रहे हैं? अगर जहां हिंदुस्तान की अस्मिता, जहां हिंदुस्तान की अस्मिता का प्रश्न आता है, जहां पे पंजाब की अस्मिता का प्रश्न आता है, वहां राजनीति नहीं देखी जाती है। कंबोज साहब जवाब दीजिए, कंबोज साहब जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं आगे। कंबोज साहब, पहली बात, इन्होंने मलेरकोटला की बात की है, इनको पता होना चाहिए कि नरेश यादव जो दिल्ली में बैठा था, उसके खिलाफ यहां से किसी ने कुछ थोड़ा बहुत कहा, नरेश यादव के ऊपर केस बना दिया। उस आदमी ने, जिसकी इन्होंने गवाही ली थी, उसने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि नरेश यादव का कुछ नहीं था, मुझसे जबरदस्ती ये कहलवाया गया था। उस आदमी ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है और इनको मालूम नहीं, इनको सब मालूम है। नरेश यादव को कोर्ट ने उसी वक्त कहा कि इसका कोई कसूर नहीं, कर दिया होता तो अभी तक तो डिस्चार्ज हो चुका होता। उस गवाह ने उसको कहा कि डिस्चार्ज मुझे हो चुका होता। नरेश यादव पे चार्जेस लगे हुए हैं, माफ करिएगा, इतने गंभीर चार्जेस में आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ बैठ के राष्ट्रीय चैनल में झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं आप। ये आपका नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल का आज तक का श्रेय है। दूसरी बात, जो आपने बरगाड़ी की बात की, खाली बरगाड़ी की नहीं, क्यों नहीं उसको डिस्चार्ज करा? गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जो है वो बेदबी हुई, लेकिन इनको अभी तक कोई आदमी का पता नहीं चला कौन है। सुखबीर बादल साहब का कहना ये है, कंबोज साहब, सुखबीर बादल ने कहा हमारे खास बातचीत में कि जिन लोगों ने बेअदबी की वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल उनको अपने साथ ला चुके हैं। इसका जवाब दीजिए। ये क्या सरकार है? इनको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि ये खुद करवा रहे हैं, ये खुद जिम्मेदार हैं। लोगों की भावनाओं को भड़का के ये अपना जो हिंदू और सिख को लड़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मेरा आदमी करे तो जो है लहरी साहब, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास हित साहब भी है, झा साहब भी है, लहरी साहब भी है। एक मिनट कंबोज साहब, सुधांशु मित्तल, चरणजीत सिंह सप्रा, एक मिनट लेट्स हैव द अदर पैनलिस्ट, उनका व्यू आना बहुत जरूरी है इस डिबेट में, ताकि पंजाब की जनता को सही तस्वीर जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। एक मिनट आई विल कम बैक टू लहरी साहब, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप पंजाब के बीचों बीच बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं लहरी साहब, क्या अरविंद केजरीवाल से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पुरानी पार्टियां? क्या इसलिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप कट्टरपंथियों के साथ हैं, या वाकई में आम आदमी पार्टी से पंजाब की जनता सोच रही है कि ये कट्टरपंथियों के साथ है? क्या तस्वीर आप देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कट्टरपंथियों के साथ है। जैसे जे अरविंद केजरीवाल हैं, मोगा में जाके उनके घर पर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनको इसके बारे में जानकारी ना हो कि वो क्या रहे हैं, गुरिंदर सिंह जी क्या नहीं रहे। ये जो अकाली दल है, वो डिबेट तो छूट गया क्योंकि कंबोज साहब ने मान लिया कि हम गुरिंदर सिंह क्या रहेंगे, हमको कोई पछतावा नहीं है। तो वो अरविंद केजरीवाल अनजाने में रहे या जाने में रहे, ये डिबेट अब पुराना हो गया,
क्योंकि अपने शो में कंबोज साहब ने मान लिया कि हम रहे हैं और आगे भी रहेंगे, कोई पछतावा नहीं है। आप बताइए क्या ये कहा कि अगर वो वहां पे कोई प्रॉब्लम थी तो एसएचओ वहां क्यों रहता है? ठीक है, ठीक है, एसएचओ वहां क्यों रहता है? उसी घर के अंदर किराए के ऊपर। ठीक है, पर आपने ये कहा कंबोज साहब, करियर कंबोज, लेकिन आपने कहा मेरे सवाल के जवाब में कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की। और वहां पे पीछे अकाली दल और भाजपा की ओर से जो है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ है पंजाब में लगातार बढ़ रहा है, उसको नीचा दिखाने के लिए अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की ओर से लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। क्या एक बात और बताइए लहरी साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, ये ग्राफ सिर्फ आपके रीजन में है? सुन लीजिए, आपके रीजन में या पूरे पंजाब में पूरी 117 सीटों पर ग्राफ बढ़ रहा है लहरी साहब? नहीं, मालवा की 69 सीटों में ज्यादा है, जो मालवा में है, लुधियाना से लेकर इधर पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो हमारा लगता है फाजिलका फिरोजपुर, इधर इसका ग्राफ ज्यादा ही है। माझा और जो दुआबा है उसमें इसका ग्राफ कम है, लेकिन हमारे इसमें आम आदमी पार्टी का ग्राफ ज्यादा है। और अकाली दल, भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से इनको लगातार जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है लहरी साहब, आप रहिए, मैं आऊंगा। हित साहब, अवतार सिंह हित, मैं चाहूंगा इस बात का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन बन के कह रहे हैं क्या? सुधांशु जी, एक पत्रकार की राय है भाई। देखिए समझिए, मैं तो सुधांशु जी एक पत्रकार का ऑब्जर्वेशन है, वो जमीन पे मौजूद है, उनकी राय है। शायद उनको ये क्या बात हुई? आपको क्या पता कि उनको पता है या नहीं पता है? अरे तो उनकी राय है भाई सुधांशु जी, नहीं बैठ सकते यहाँ पे। उनकी राय है, कोई राय नहीं दे सकता अपनी। आप अरे सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है, एक मिनट फील्ड में रहता हूँ मेरा। सुधांशु जी, आप ये डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो वो अपनी बात को और साबित करेंगे। लेट द रूलिंग पार्टी रिस्पॉन्ड ना। और मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे मैं पूरा मालवा देखता हूँ, मालवा में जाता हूँ। लहरी साहब, मैं 11 मार्च से आपसे बात करूंगा, अगर नतीजे उल्टे हुए तब आप माफी मांग लीजिएगा, इसकी तैयारी रखिएगा, सुधांशु मित्तल की बात सच साबित होती है तो। ठीक है, अवतार सिंह हिट, एक मिनट सुधांशु जी, आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी अवतार सिंह हिट शिरोमणि अकाली दल के हैं। हिट साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे पंजाब में जो बात कही जा रही है, खासकर मालवा इलाके में आम आदमी पार्टी की हवा है, इसीलिए बदनाम किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। कांग्रेस और आपका गठबंधन परेशान हो चुका है। तो अपने अपने हिसाब से जो सारी बातें कह रहे हैं, इसका एनालिसिस आपने करना बाद में कि सच्चाई क्या है। लेकिन मैं वहाँ कम से कम 22 दिन काम किया मैंने, इलाके में गांव में फिरा हूँ मैं, और सब जगह में मैं को बाहर बैठ के बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसका कोई ऐसा देखा नहीं कि इसकी कोई लहर चल रही है, इसका कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। को अनजाने में लोग जो कुछ थोड़े बहुत चलते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि इतनी बड़ी कौन सी बात है कि सारी पार्टी से डरती है? दिल्ली में भी यही कहते थे ना ऐसा ही, कि दिल्ली में ये कर समझते हैं कि जो दिल्ली में उस टाइम था वो आज भी वही है। ये क्या करता है कि पॉलिसी मैटर पे चोन नहीं लड़ता जी केजरीवाल जो है, ये लड़ता है चोन वक्त के हिसाब से भी आगे मेरे कौन खड़ा है, ये ग्रुप का कौन क्या चाहता है, ये ग्रुप क्या चाहता है, उसी तरह की बात करता है। जब खड़गपुर के पास जाता है तो उनके हक की बात करता है। मैं ये नहीं करता, ये कहते सबूत पेश करें हैं, कांग्रेस भी है, हम भी हैं, और भी पार्टियां खड़ी हैं वहाँ, जो बाहर के खड़गपुर जो वकवादी हैं वो इनको पैसा भेज रहे हैं, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, ये उनके इसके मास के पुत्र हैं, वो क्या किसके रिश्तेदार हैं, वो क्यों इसकी करते हैं? इसने क्या बांग्लादेश फतेह किया है? इनको राजधानी बना दी जहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है इनको, इसलिए करते हैं कि उनकी बोली बोलता है, उनकी बात में शांति करता है। ये अवतार सिंह हिट साहब, ये इल्जाम तो आपकी पार्टी में भी लग चुका है कि आपने मदद की खालिस्तानियों की पिछले चुनावों में। कहाँ किया जी हमने? ये पिछले चुनाव में खूब लगता था आरोप आप पे, शिरोमणि अकाली दल पे, बिल्कुल नहीं, ये रेडिकल्स के साथ खड़े हैं आप लोग। ये शरेआम करता, आप कांग्रेस में लगाते थे, कांग्रेस आप पे लगाती थी। पर अवतार सिंह जी, मैं कहता हूँ दूसरी बात ये है जो गुरु ग्रंथ साहब की बात, अवतार सिंह जी आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अवतार सिंह जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पंजाब में 10 साल से आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी पिछले 3 साल से 2 साल से काम कर रही है पंजाब में। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को विदेशों से चंदा आ रहा है और गलत जगहों से चंदा आ रहा है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्यों कार्रवाई नहीं की? दिल्ली में भी आपकी सरकार है, यहाँ पर मोदी जी है 2.5 साल से, आपकी मैडम यहाँ पर मंत्री है हरसिमरत कौर जी, क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों चंदे पर लगाम नहीं लगाई?
मेरी अकेली मंत्री ने क्या करना है, सेंटर की सरकार। अरे बीजेपी की सरकार है, आपके साथी की सरकार है। इंक्वायरी भी चल रही है, जो ये कर रहा है, वो तो उसकी इंक्वायरी तो चल ही रही है। लेकिन सवाल इस बात का कि इसको पैसा किस लिए आता है। वो लोग मेरे अपने भाई सके की बात मैं करता हूँ, वो वहां रहता लंबी में, उसने अच्छा पला था। मैं कहा तेरे को क्या हो गया, कहना मेरे को बाहर से भाई साहब का फोन आ गया, तुमने केजरीवाल का साथ देना। तो केजरीवाल का क्यों देना जी, क्या किया इसने पंजाब के लिए क्या किया। इसलिए क्या करता है कि ये वहां जाता जब वहां जाके उनकी बोली बोल के उनको प्रवोक करता है, लोगों को उनका साथ देने की बात। ठीक है, कंबोज साहब जवाब दीजिए। इससे ज्यादा और क्या। कंबोज साहब जवाब दीजिए, कंबोज साहब जवाब दीजिए। हकीकत ये है हित साहब, आप पंजाब में आके देखो कि कितने एनआरआई लोगों की जमीनें ये अकाली दल के जो जथेदार और गुंडे इकट्ठे किए हुए उन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं। और वो जब यहाँ पे आते हैं, मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, फगवाड़ा के पास एक गाँव है पढ़ाई, उसकी 19 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। जब वो भाई आए, एक का कत्ल कर दिया, दूसरा भाग गया। ऐसे केस एनआरआई जो हैं आज दुखी हैं, और वहां पे जो मेहनत करके जो कुछ डॉलर कमाते हैं उसमें से हिस्सा जो है वो यहाँ पे हमारी पार्टी को भेजते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, मैं खुद अमेरिका और कनाडा में जो है प्रचार करके आया हूँ। वो लोग दुखी हैं और ये चाहते हैं कि ये लोग अकाली दल कैसे ना कैसे यहाँ से जाए। और ये आप हमें इस बात का जवाब दो, ठीक है, सच नहीं है कि आप लोगों ने अकाल तख्त के अजीत झा स्वराज अभियान, अजीत झा मैं आऊंगा सुधांशु जी। अजीत झा स्वराज अभियान से हैं। स्वराज अभियान के बारे में बताऊं दर्शकों को, इसके पहले कि मैं अजीत झा के पास सवाल फेंकूं अपना। स्वराज अभियान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेरे ख्याल से कल या परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और इस बात की घोषणा की कि तीनों ही दल जो लड़ रहे हैं जी, परसों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी अकाली गठबंधन हो, ये तीनों ही पंजाब की भलाई नहीं चाहते। इन तीनों से ही पंजाब का भला नहीं होगा, इन तीनों को ही वोट नहीं देना चाहिए। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे आप ठीक कर दीजिएगा अजीत जी, लेकिन आप खुद चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तीनों बड़े प्लेयर्स पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं पंजाब को, क्यों? जी नहीं, पंजाब को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो आपने टिप्पणियां की हैं इस बहस में, उससे अलग और ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बयान इसीलिए जारी किया है कि पंजाब के सामने इतने सवाल हैं। जो एक उत्साह का और उल्लास का प्रदेश था, जिसको हिंदुस्तान में एक डेवलपमेंट के मॉडल की तरह दिखाया जाता था सारे हिंदुस्तान को, और सारा हिंदुस्तान ख्वाब देखता था कि किसी दिन हम पंजाब की तरह हो जाएंगे। उस पंजाब की जो आज बदहाली है, उस बदहाली के जो कारण हैं और उससे निकलने के जो उपाय हैं, उस पे चर्चा ना हो करके आज हमको जिस तरह की चर्चा इस स्टूडियो में और इस स्टूडियो के बाहर करनी पड़ रही है, यही कारण है जिसकी वजह से हमने पंजाब की जनता से अपील की है कि बावजूद इसके कि ये बड़े प्लेयर हैं, साधन संपन्न हैं, पास्ट में जीतते रहे हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल नई ताकतों को खड़ा करने के लिए करें। क्योंकि अगर नई ताकतों को खड़ा नहीं करेंगे तो जैसा अभी आप बहस कर रहे हैं मिलिटेंसी के बारे में, और जैसा आपने कहा ये सच है, केवल पंजाब में नहीं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, जहां जहां मिलिटेंसी है, मेन स्ट्रीम पार्टियां अपनी सुविधा से उसका इस्तेमाल करती हैं और मिलिटेंट्स भी उनका इस्तेमाल करते हैं। पर यह कहना एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगा कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल प्राइमरीली मिलिटेंट्स की पार्टी है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है इन तीनों गठबंधन, इन तीनों जो पार्टियां लड़ रही हैं? झा साहब, पंजाब की सबसे ज्यादा खतरनाक केजरीवाल है। ये तीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन तीनों का ट्रैक रिकॉर्ड बराबर खतरनाक होने का है। पंजाब की जनता ने अकालियों को देखा है, कांग्रेस को देखा है,
पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को नहीं देखा है सरकार में, पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जो वादे वो पंजाब में कर रहे हैं, पंजाब में वो एक दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, दिल्ली में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। साहब आपने इंपॉर्टेंट बात की नहीं है, बिल्कुल कंबोज साहब के पास जाऊंगा मैं सीधा। पर वो कांग्रेस और भाजपा से उम्मीदवारों को ले रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर क्रिमिनल कैंडिडेट्स को ले रहे हैं, ऐसे माहौल में हमारे लिए ये कहना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी एक गुस्से में वोटर उनको वोट दे सकते हैं, पर जो आम आदमी पार्टी की असलियत है उसको हम लोगों के सामने न रखें। मैं ये सवाल कंबोज साहब से सीधे पूछता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उसके बाद बाकी लोगों से पूछूंगा। छपरा साहब आऊंगा मैं आपके पास भी। कंबोज साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर्नल कंबोज, एक गंभीर इल्जाम आपके ऊपर 2-3 लग रहे हैं जब आप चुनाव में आप जा रहे हैं कि आप पंजाबियत के खिलाफ हैं। आपने किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया, सिख होगा नॉन सिख होगा, पार्टी इसका सामंजस्य को जानबूझकर बरकरार रखना चाह रही है ताकि आम जो गुस्सा है पब्लिक का उसका फायदा उठाया जा सके पहले वोट लेने में। पहली बात। दूसरी बात, आप पंजाब में नशे से लड़ने की बात करते हैं, यह इल्जाम लगाया है स्वराज अभियान ने कि दिल्ली में आपने 400 के करीब शराब की दुकानें खुलवा दी। आप क्या लड़ेंगे नशे से? जवाब दीजिए कंबोज साहब। हाँ, पहली बात जो है, आप नशे की बात कर रहे हैं, जो पंजाब में नशे का जो हालत है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक ड्रग्स, जो उसकी बात कर रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं, जो उसके बारे में पंजाब के अंदर बहुत सी ही रिपोर्ट्स पंजाब के बारे में छप चुकी हैं, अलग अलग अखबारों में छप चुकी हैं, उसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर बहुत बार दिखाया जा चुका है कि पंजाब की हालत, पंजाब की जवानी। इल्जाम तो ये भी है आपकी पार्टी पर कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को नशा मुक्त ड्राई डे पर आपने शराब की बिक्री खोल दी इल्जाम लगाया दिल्ली में, उसके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर। और सरवण सिंह फलौर और अविनाश चंद्र जिनके ऊपर इल्जाम लगा, उसको ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। हम नशे को बंद करने की बात कर रहे हैं। कैसे माने कंबोज साहब? दिल्ली में तो नशे की दुकानें खुल रही हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं, यही तो इल्जाम लग रहा है कंबोज साहब आप। वो हमारा सेकंड स्टेप होगा, लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कि आदमी को मारने की बात है, जिससे हमारी जवानी बर्बाद हो चुकी है। कंबोज साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं आप मेरे सवालों को। कंबोज साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है कि आप मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं? निकलना है। कंबोज साहब, दिल्ली में शराब की दुकानें क्यों खुल रही हैं? पंजाब में जो नशा है वो खतरनाक है, दिल्ली में जो नशा है वो अच्छा है। दिल्ली में जो पहले कितनी संख्या थी और कितनी ज्यादा उससे बड़ी पॉपुलेशन अब 125 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, तो उससे कुछ जो है कहीं किसी इलाके में उसको खोला होगा। आप बताइए कि तकरीबन हो गई है और आप खाली 400 की बात करते हो। पंजाब के अंदर 12,500 ठेके इस वक्त चालू है। 12,500 ठेके हैं। अजीत झा बोलिए आप। जी मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में किसी 12 महीने में शराब की इतनी दुकानें नहीं खुली जितना अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद खुली हैं। राइट। और जब हमने पता करने की कोशिश की कि शराबबंदी अभियान पे कितना खर्च हो रहा है, तो आरटीआई से कोशिश करने के बाद, दफ्तर से चक्कर लगाने के बाद वो 2 लाख रुपए से कम नशाबंदी अभियान के प्रचार में दिल्ली में खर्च हुआ है। राइट, मैं आगे बढ़ता हूं। किसी भी इलाके में कनॉट प्लेस में आके कंबोज साहब, मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है आपके पास? 10 मिनट में क्या ये इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू का ठीक है? क्या ये इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू का ठीक है कि पहले साल अरविंद बनेंगे और उसके बाद नवजोत सिद्धू को प्रपोजल दिया गया है कि आपको पहले मुख्यमंत्री अनाउंस करना चाहिए? क्या हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता कि एमएलए चुनने के बाद एमएलए अपने में से एक मुख्यमंत्री चुनेंगे? अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि एमएलए अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? तो एमएलए में से अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे? एमएलए में से
बाहर का आदमी नहीं होगा। बदलने के लिए कर रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति को जो है बड़ा नहीं करना चाहते। चरणजीत सिंह सप्रा, जो एमएलए चुने जाएंगे वो अपने में से एक लीडर को चुन सप्रा साहब, कांग्रेस पार्टी को क्या ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने खेल खराब कर दिया? जी देखिए, ट्रायंगुलर बना दिया इस फाइट को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी कहीं भी आम आदमी पार्टी को रेस में नहीं गिनती है। उसके अनेक कारण हैं। अभी झा साहब ने बताया कि नशे की बात करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है, मैं उस पर एलैबोरेट नहीं करूंगा। अरे झा साहब तो आपको भी कह रहे हैं वोट नहीं देना चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट भगवंत मान, वो दिन में ही नशे में रहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी नशे में रहते हैं। ये सारे मीडिया में आ चुका है, सब पंजाब की जनता और देश की जनता जानती है। तो नशे की बातें तो ये करने से रहे। जहां तक भ्रष्टाचार की बातें हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की, इनके ही दुर्गेश पाठक, इनके ही संजय सिंह, उन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इल्जाम लगाए हैं कि वो टिकटों के लिए थैलियां मांगते हैं। आज हरिंदर सिंह खालसा ने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी? धर्मवीर गांधी ने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी? यामिनी गोमर ने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी? कर्नल लखनपाल ने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी? इनके सभी बड़े बड़े नेता, सुच्चा सिंह छोटेपुर से लेकर सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी इसीलिए छोड़ी क्योंकि ये भ्रष्टाचारी खुद हैं, ये नशे खुद करते हैं। इनके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत इनके नेता जो है वो रोज का तो आम सप्रा साहब आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे? कहीं भी गिनती नहीं है। कट्टरपंथी की वोटों का जहां तक सवाल है, सुमित जी आपने बहुत देर मुझे बोलने नहीं दिया। आप मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड। वो ये सप्रा साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे? चीरफाड़ कर रहा हूँ। आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे? आप आम आदमी पार्टी के गिरेबान में क्यों झांक रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह पर क्या कम इल्जाम लगे हैं? कट्टरपंथी की कैप्टन अमरिंदर सिंह पर करप्शन का क्या कम इल्जाम लगे हैं? की वोट बैंक जो है वो पंजाब के रूरल एरिया में बहुत है। तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं देखा कि कट्टरपंथी की वोट किस तरह से ली जाए, इसलिए ये कट्टरपंथियों के नजदीक हुए हैं। ये अकाली दल की कट्टरपंथी वोट को भी लेना चाह रहे हैं, इसलिए कट्टरपंथियों के नजदीक हुए हैं। तो ये कट्टरपंथियों के नजदीक हैं। अरे नशे के कोई खिलाफ नहीं है। भ्रष्टाचार आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं? चरणजीत सिंह सापरा ने देखा हुआ है। चरणजीत सिंह सापरा अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इल्जाम लगे हैं करप्शन के, आपने उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। आपके यहाँ लीडरशिप की कमी है क्या? नहीं, कोई लीडरशिप की कमी नहीं है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर कोई राजनीतिक लोगों ने बयान लगाए हुए होंगे तो प्रताप सिंह बाजवा कहां है आज की तारीख में? हुआ है बयान। प्रताप सिंह बाजवा कहां है? आपकी पार्टी में कितनी इनफाइटिंग है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की पूरी सेवा की है और कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रंट से पंजाब को लीड कर रहे हैं, पंजाब का उद्धार करना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु मित्तल बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु मित्तल, आपने हाथ उठाया काफी देर से। सुधांशु जी। समित जी, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि साहब हम और कांग्रेस मिलके आम आदमी पार्टी के साथ मिलजुल के लड़ रहे हैं। अरे आपने सारे सर्वे देख लिए, किसी एक सर्वे में जीत रहे हैं क्या ये? इनके साथ क्यों? आज ही आया सी वोटर का सर्वे, सुधांशु जी बता दूं मैं आपको, आज ही हफिंगटन पोस्ट और सी वोटर का सर्वे है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपने सर्वे का जिक्र किया इसलिए बता रहा हूं मैं। 5 सर्वे में समित जी 5 सर्वे में किसी ठहराया जाएगा परसों चुनाव के बाद में। प्रश्न दूसरा है, सुनिए मैं कह दूं भाई ये क्या कमाल है भाई, मैं अपनी बात रख लूं ना, मेरी बात रखने दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या, देखिए हर तरह का दुराचरण, जैसे अभी आपने चरमपंथियों वाला देख लिया कि चरमपंथियों के साथ ये मिले हुए हैं। महिलाओं का यौन शोषण कितनी गंभीर चीज है। इनके सारे नेतृत्व पे महिलाओं का यौन शोषण टिकटों के लालच में, पैसे लेके टिकटें बेचना, इसका इल्जाम। अभी मैंने आपको बताया सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नरेश यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। आप पब्लिक लाइफ के अंदर जिन जिन चीजों को हम दुराचरण मानते हैं, जिन जिन को मानते हैं कि ये चीजें गलत होती हैं, उन सबका अगर प्रतिबिंब आपको उठा के देखेंगे तो ये और इनकी पार्टी, और उसके बाद ढकोसला क्या है, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं बाकी खराब है। अब आप देखिए ये अभी भी जवाब नहीं देंगे, इनको नहीं पता तो मैं बतला देता हूं। दिल्ली में सिर्फ 1200 दुकानें थी पहले और 400 दुकानें इन्होंने आके खोल दी। सिर्फ 1200 थी और 400 खोली इन्होंने आके। कितने कार्यकाल में? साल भर के कार्यकाल में। उसके बाद ये नशाबंदी को लड़ेंगे। इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है।
हर जगह मैंने आपसे कहा ना, इनके सारे एमएलए का देखिए, कोई फर्जी दस्तावेज दे देता है, कोई जमीनों पे कब्जे कर लेता है, कोई महिलाओं के साथ दुराचरण कर लेता है। मतलब कोई भी ऐसा जघन्य अपराध है क्या जो इनके लोग नहीं करते? और उसके बाद करना तो एक चीज है, उसके बाद किसी एक के खिलाफ इन्होंने जवाब दीजिए कंबोज साहब। एक के खिलाफ नहीं, मैं जवाब ले लेता हूं। दुराचरण देखिए, किसी में एक से खत्म कर दूं मैं। ये कह रहे हैं कि टोटल 1600 है। आपकी बात, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बात का जवाब 12,000 ठेके हैं इस साल के अंदर, और इस साल इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का रखा था कि अरे पंजाब की नहीं, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में सरकार आपकी है। जहां तक आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, क्यों कर रहा आपको पता होना चाहिए कि आपके ही ब्रिगेडियर गगरेजा जो आर्मी में मेरा जूनियर था, उसको लोगों ने मार दिया। आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी पंजाब में सरकार है, आप उसके बारे में पता नहीं कर रहे। यहाँ भाषण थोड़ी हो रहा है। बीबी माता चंद कौर जी को लोग दिन दिहाड़े मार के चले जाते हैं, आप उसके बारे में मुंह नहीं खोलते हो। अवतार सिंह हिट साहब, चलिए ठीक है, आपने जवाब दिया। अवतार सिंह हिट से आई रिएक्शन में जरूर चाहूंगा। अवतार सिंह जी 2 डेरे आपके समर्थन में आए हैं, क्या लगता है फायदा होगा? मारा जाता है डेरा सच्चा सौदा और नामधारी पंथ, उसके ऊपर आप केस तक नहीं बनाते हो। आप क्या बात, क्या इनके भरोसे चुनाव जीतेंगे अब आप लोग? नहीं जी नहीं, हमारे पंजाब जितनी बातें कर रहे हैं, पंजाब में मैं इतनी देर रहा, 22 दिन में काम कर रहा हूँ, कहीं किसी ने भी या नशे पत्ते की मुझे बातें जो कर रहे हैं, किसी ने नहीं बात छेड़ी। ये सेंसिटिव बातें लेके जिसमें झगड़े भी हो। क्या बात कर रहे हैं? नशा मुद्दा नहीं आप कह रहे हैं पंजाब में, ये बातें कर रहे हैं। ये मैं कहाँ हुई नहीं बात, कहीं किसी ने की नहीं। ये आप कहाँ पंजाब में रह के आए? हम भी पंजाब की खबरें हमारे पास भी हैं। हाँ, हम भी पंजाब में बठिंडे में रहे, लंबी में रहे, नहीं तो अब आप फिर डेरों का समर्थन क्यों ले रहे हैं? डेरों के पास क्यों जा रहे हैं आप लोग? कौन ले रहा है डेरों का समर्थन? कौन ले रहा है डेरों का समर्थन? नामधारियों ने कहा, सच्चा सौदा ने कहा, नामधारी अगर करते, अगर नामधारी अकाली दल को पता है कि वो अब जीतना मुश्किल है। लहरी साहब एक लास्ट कमेंट आपका लूंगा। दरवाजे पर जाकर लहरी साहब आप वहां पर हैं, क्या ये जो लड़ाई का बेहद दिलचस्प सियासी लड़ाई है, ये एक तरफ रेडिकल होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं दूसरे पर, दूसरी तरफ डेरों का समर्थन लिया जा रहा है, क्या डेरों के समर्थन से सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा मिलेगा? लहरी साहब, बिल्कुल आखिरी बात, किसी डेरे का जी गठबंधन की बात यह है कि अपने सबसे पहले जब डेरा ने समर्थन दिया था कांग्रेस को, कैप्टन को, तो उस समय इसका काफी प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जो इसका ग्राफ है, डेरे के जो फॉलोअर्स हैं, उसका ग्राफ कम होता जा रहा है। जितने उसके बाद कितने इलेक्शन आए, डेरा सिरसा के प्रमुख का जो जहाँ पे संबंधी है कुड़म है, हरमंदर सिंह जसी, वो लगातार 3 बार जो है इलेक्शन हार चुके हैं। अब वो जो है 4थी बार मौड़ मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें जो उस डेरे का जो ग्राफ है, जो उसके पॉलिटिकल बैंक का ग्राफ, नामधारियों ने जो कहा है आज आता जा रहा है, नामधारियों ने जो कहा है सच्चा सौदा के अलावा में है, दोआबा और मालवा में, दोआबा और मालवा में जो इसका प्रभाव है वो कम है। लेकिन अब इसमें भी जो है पॉलिटिकल बैंक का जो जूथ है उसने भी बगावत कर दी है कि 30% 35% जो जूथ है उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। ठीक, जो डेरा कहता है उसको ये बात पंजाब में बेहद दिलचस्प हो गई है। तमाम पैनलिस्ट को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी मेरे पास। सुधांशु जी, सप्रा साहब, मैं जाता हूँ, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन पंजाब में जब परसों वोट पड़ेंगे 4 तारीख को सुबह 8 बजे से, तो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पंजाब में ये पहली बार 2-3 चीजें हैं कि पहली बार सत्तारूढ़ गठबंधन वापसी, तीसरी बार वापसी के लिए वोट मांग रहा है, तो एक तीसरा प्लेयर आ गया है दोनों पुरानी पार्टियों पे आके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए। क्या होगा? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार दिखाएंगे हमारे सवाल के जवाब। थोड़ी देर में हाजिर हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हैशटैग पंजाब का दंगल पर आप ये बड़ी बहस देख रहे थे। पंजाब में चुनाव होने हैं, 4 तारीख को वोट पड़ने, उसके पहले ये महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या सियासी विरोधी बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी पर कट्टरपंथियों से जोड़कर देख रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने और सुखबीर बादल ने आज कहा।
जो जवाब मेरे पास आए हैं 52% हाँ कहते हैं, 48% नहीं कहते हैं। यानी बहुत ही कांटे की टक्कर है एसएमएस पोल में, और ट्विटर पोल में 39% हाँ कहते हैं, 61% नहीं कहते हैं। यानी विरोधी बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी को कट्टरपंथियों से जोड़ रहे हैं। विरोधी नहीं कहने वाले ट्विटर पर 61% है और एसएमएस पर 48% है। यानी पंजाब का वोटर किस हद तक डिवाइडेड है, किस हद तक ओपिनियन अभी तक नहीं बना पाया है, ये बहुत क्रूशियल हो गया। शायद इसीलिए इस आखिरी मौके पर प्रचार के वक्त में बहुत से भावनात्मक मुद्दों को उठाया गया, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला हो, या डेरों की मदद लेने की बात हो, या फिर एक दूसरे पर कट्टरपंथियों के साथ या रेडिकल्स के साथ खड़ा होने की बात हो और पंजाब को खालिस्तान की ओर धकेलने की बात हो। इस नाम पर अब वोट मांगे जा रहे हैं। बेरोजगार और नशा पीछे, बेरोजगारी और नशा पीछे छूट गया है। क्या करेगी पंजाब की जनता, उस पर नजर रहेगी। लेकिन आज के लिए इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही। गुड नाइट।